ये मैं क्या देख रहा हूँ? कोई ऊपर से जलता हुआ पहाड़ लिए जा रहा है। लगता है कोई राक्षस है। अगर ये अयोध्यापुरी में गिरा देगा तो अयोध्यापुरी तो जलकर नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसे एक ही बाण से यहीं पर गिरा लेना चाहिए। जय श्री राम। हनुमान जो है चाप समय से ढीला और शायद हमारे भूल का परिणाम है तो मेरा एक शत्रु अब क्या हो रहा? इंद्रजीत की परिश्रम लंका को पहली बार इंद्रजीत के द्वारा विजय मिलनी थी, लेकिन हमारे कारण अब क्या होगा? इंद्रजीत को फिर भी लंका में कौन है जिसको इस समय पर सेनापति बनाया जाए? क्या मुझसे आज बहुत बड़ा भूल हो गया? लगता है ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक है, इसलिए इन्हें उठाना चाहिए। हे तात, आप कौन हैं? उठिए तात। हे तात, उठिए। यदि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा छल कपट को छोड़कर किया हूँ तो तात की मूर्छा दूर हो जाए। उठो। सुनत बचन उठ बैठ कपीस और इस समय पर पूरी तरह से कही जय जयति कौशलाधीशा। भगवान की जय जय हो। यह पत्ती के समय में लीन कपि उरलाई पुलकित तनु लो और इस समय पर सजल हमारे लंका में हृदय समा बहुत बड़ी आपत्ति है। सुमिर राम जैसे भी हो रघुकुल जगाना होगा, जगाना होगा। कहिए तात, आप कौन हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? और उसको जागृत करो। जिस समय आप चित्रकूट आश्रम को छोड़कर वापिस अयोध्या जी के लिए आ जाते हैं, प्रभु आगे बढ़ के लिए चलते हैं, पंचवटी में निवास स्थान बनाते हैं। पंचवटी से दशग्रीव महाराजा रावण आदि शक्ति माता जी को फल कर लंका ले जाते हैं। प्रभु खोजते खोजते किष्किंधा आते हैं, जहाँ की वानरों के राजा सुग्रीव राज्य रहते हैं। महाराज सुग्रीव के द्वारा वानरों को जहाँ तहाँ भेजना होता है। हमारे भैया इस समय लंका में घना युद्ध चल रहा है। उनकी ओर से 50 रुपए की राशि कुमार लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है। ये मैं औषधि लेकर जा रहा हूँ, आप बाण मारकर मुझे गिरा लिए, कोई अच्छा काम नहीं किए। यदि भगवान भास्कर उदय हो जाएंगे, कुमार लक्ष्मण के प्राण अंत हो जाएंगे। काल को काल में देखो, आज मुझसे कितना बड़ा दुर्भाग्य हो गया जो मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के किसी भी कार्य में नहीं आया। हे तात, आपको जाने में बहुत देरी होगी, इसलिए आप हमारे बाण पर बैठ जाएं, मैं आपको वहीं पहुंचा दूंगा जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। भरतलाल जी, विचार किया जाए, मेरा भार दूसरा पर्वत का भार आपका धनुष्मान नहीं सहन करेगा। आप अपने चरणों की आज्ञा दीजिए, मैं आपके बाण से दूना जाऊंगा। ठीक है, जाओ तात हनुमान। भरतलाल की जय जय हो। भरतलाल जी का कीर्तन सुंदर सुहाव है, जो कि प्रभु के चरणों में ध्यान लगाए हुए प्रभु के नाम को उच्चारण कर रहे हैं। जय हो जय हो, बोलिए भरतलाल की जागालिस कर देखिए कैसा मानहु काल देह धरि वैसा। प्रभु पद प्रीति अपार कुंभकर्ण बूझा कहु भाई काहे तब मुँह रहा सुखाई। पुनि पुनि पवन कुमार। आयुष्मान बड़े भैया, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मुझे अभी निद्रा में क्यों जगाया गया और आपका मुख तो हमेशा खिला रहने वाला आज मुझे सूखा प्रतीत हो रहा है। बोले क्या
था जब लंका में कोई विशेष आपत्ति आए। अर्धे रात गई कभी और इस समय पर लंका राम उठा अनुज उरला। वो कौन सा आपका शत्रु है जो आपके बल से नहीं घबराया? ऐसा करो, ऐसा करो। न दुखी देखी मोही का। हे अनुज, ऐसा करा जाता शरद अपने राजकुमार राम और लक्ष्मण को दोनों राजकुमार तपस्वी वेश में वन की यात्रा जो राम है जिसका नाम है सीता, तीनों पंचवटी आए निश्चित की। लेकिन है अनुज, पंचवटी जो है बहन शूर्पणखा की जागीर है। उसके मुझे अकेला छोड़ बिना शूर्पणखा की अनुमति कोई पुरुष या कि कोई भी हो सकता है प्रवेश नहीं कर सकता। द्रोणागिरि ने वहां डेरा डाल जा ही न सकता, कतराई हो डूबा हो कहीं राई में पर छोटा तापस बहन शूर्पणखा के नाक को काट दिया। सोचो इतना बड़ा अपमान उसने भी दुनिया छोड़ी है तब करके भाई कर तो विधाता ने हमारी बहन समझकर शत्रु से बदला लेने का प्रयास किए। लक्ष्मण बड़ा तापस सबको मार दिया। हमारे पास आई, मैंने निश्चय किया ईट का जवाब। मेरे बचनों को सुन के उठ क्यों नहीं जाते हो लक्ष्मण? मैंने किया मारीच को मृगा बनाया, मैं योगी बना। के बहाने मैंने सीता का हमारे कब्जे में है, अर्थात अशोक उद्यान। तुम तो मेरे ही कारण सुग्रीव जो है वानरों का स्वामी है, राजा है, त्यागन वानरों की सेना को लेकर तपस्वियों की ओर से लंका में आक्रमण कर दिया। अरे हाँ, विभीषण जो है कहाँ भाई उस शिविर में एक बानर है हनुमान, लंका आया, लंका को जला गया, जम्बू अक्षर को मार गया। लक्ष्मण तुम मेरे बचनों को सुनकर उठ क्यों नहीं जाते? कैलाश भैया दाहिया जी हे भ्रात, हमारा सोने से 20 रुपए की राशि लंका की चांदी होती है। श्री राम के अरे जिसको रानी की पदवी थी इस समय बादी होती है। सोचो ऐसा सोना, क्या सोना जो जीवन बीते घाटों पर। तनिक सोचो कट जाए बहन की नाक का, छीन 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 जिसका भाई लोक विजेता हो, लोकपाल दिक्पाल जिसके अधीन हो, प्रभु जिसका भाई मनुज सने कहे बंधु से और भाई मेरे इस समय पर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? फैसला तुम्हें करना। बोल कछु लखन दुलारे, यदि आप ये सारे काम करने से पहले मुझे आप उठ जाओ लक्ष्मण। तो मैं आपके लिए अवश्य कुछ न कुछ लाता, परंतु अब भैया भैया कुछ कहने से क्या होगा? भैया भैया रस क्यों गई वहाँ पर ढोल मेरे क्या काम हाथ जाने का? अरे बोल वो तख्तियों से नाम भैया इस प्रेम के झगड़े में, इस प्रेम के झगड़े में लंका की सत्यानाशी समझ लीजिए महाराज। इस धरती में और न होगा मुझ जैसा हथ भागा। यदि आप पहले मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन पे लागा। जा नहीं सकता छोड़ के मुझसे, अरे यार वो बार जा नहीं सकता परमेश्वर छोड़ के ऐसे अखिल मुझसे नेह का नाता।
भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा। अखियों के तारे हमारे लड़के में आपत्ति ही आपत्ति है, कोई बात नहीं। इन बातों से अखियों के तारे रहा नहीं। अखियों के तारे अखियां तू खोल मेरे छोटे भाई का और अनीत का विचार भैया को रुला वैसा ही छोटे भाई को करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरी आपसे एक विनती है, आपके कथनानुसार उन तो बच्चों से लड़ने के लिए जाऊंगा और अकेले ही जीतूंगा। एक साधारण मुझे मानव कोई की तरह सेना प्रभु श्री राम और विलाप कोई कर रहे शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, विविध प्रकार से परंतु कहीं ऐसा प्रभु श्री राम समय आए लक्ष्मण को कि मेरी मृत्यु हो, दुलार करके वीर गति को कुछ कार्य प्राप्त हो करके रो जाऊं, रहे, तो आप भाई भाई का प्रेम कैसा अपने होना अभिमान चाहिए। का परित्याग करके और जैसे जैसे रात बीतती है वैसे वैसे प्रभु श्री अपने राम आप की को व्याकुलता समर्पित कर दीजिएगा, बढ़ती चली इसी जा में रही है। आपका कल्याण हो। बीती जाए रहने पवन सुत जा क्यों रहा हूं अब तक नहीं और आए। उन तपस्वियों से युद्ध करूंगा, मन में सोचते जा रहे हैं लड़ते लड़ते युद्ध स्थल में अपने प्राण दे दूंगा। कि आखिर हो क्या सकता है। पीठ कहीं नहीं दिखाऊंगा, इतनी रात्रि बीत गई, पीठ नहीं दिखाऊंगा। हनुमान जी अभी तक आप आए नहीं। मेरे रहते हुए निश्चित रहे, बीती जाए रहने पवन सुत क्यों अब तक नहीं आए। नहीं देखना बुझता नहीं जाए देखना आस का दीपक मनुआ धीर गवाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए। बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। चुप चुप रह के और नहीं से चुप रह के मेरा धीरज क्या वही करेगा। मेरे लखन दुलारे बोल मदिरा पिलाओ जब नशे में भीग जाए। बंदरों के शिविर की ओर घुमा दो, फिर मैं देखूंगा ये कैसे भजन करता है, कैसे पूजा करता है। खूब खिलाओ इसको। जो जन क्यों बन बंधु बिछो पिता बचन मन क्यों नहीं। सुत वित नारी भवन परिवारा होली जाय जगदार निवारा। अखियों के तारे अखियों के तारे लल्ला पहले देवलोक की जो परियां हैं उनका नृत्य कराओ। आज हम उनका नृत्य देखना चाहते हैं। बिना तुम्हारे भैया किस तरह अमल को जाऊंगा। माता पूछेगी लगन का तो क्या कहकर समझाऊंगा। जल्दी ही किसी व्याकुल हो मैया तड़फड़ा उठेगी। छाती से ही गोली तक बाला गड़बड़ा उठेगी। कैसे न चलेगा जगत वहाँ। बच सकते हैं क्या लखनऊ भरत और शत्रुघ्न लक्ष्मण मिल जाते हैं जगत में शत्रु मित्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं ये भाई बारंबार। लक्ष्मण इस जगत में कुछ भी चीज नहीं है, सब बारंबार मिल जाता है।
हमारा भाई खो जाए, वह दोबारा नहीं मिलता लक्ष्मण। उठ जाओ लक्ष्मण, उठ जाओ। सुख बीती नारी भवन परिवारा, होई जाए जगवारा। लक्ष्मण, पुत्री, धन, खजाना, परिवार, यहाँ तक कि सब कुछ दोबारा मिल सकता है लक्ष्मण, परंतु अपना भाई नहीं मिलता लक्ष्मण। मेरे बचनों को सुन के उठे क्यों नहीं लक्ष्मण? लक्ष्मण उठो ना। जथा पंख बिनु खगे अति दीना, जिससे मसल मशहूर होती है, सुना दो वो चीज से कलेजे की दर्द दूर उड़ होती के बिना है। हाथी अधूरा है, सुनाओ कोई मणि के बिना मणियारा सर्प अधूरा है। हुस्न वालों में जई हो अवधि कवन हुस्न वालों में मोहब्बत की कमी नारी होती है है। प्रिय भाई। कहने वाले की तकदीर मैं अयोध्या बुरी कौन सा मुख लेके क्या जाऊंगा? बात है। अगर लोग पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? मैं अपने नारी के लिए अपने भाई को खो दिया लक्ष्मण। आगे लागे सैया के सुरतिया, लखन बिना आगे लागे सैया के सुरतिया। अरे दुख वाले बीते आगे लागे सैया के सुरतिया, दुख वाले बीते सारी रतिया। उठ जाओ लक्ष्मण। है दुखिया, इसका साथ तो मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम अपने भैया को एक एक बार इसके लिए मुझे प्राणों का सम्मान किया लक्ष्मण। मोहि तुम ही गई चलते समय तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपी थी, इसलिए तुम्हारी सब प्रकार से भलाई प्रार्थना। सिखाव भाई। लक्ष्मण, मैं उस नाग को जाके कौन कर दूंगा? तुम मुझे उससे समझाते क्यों नहीं हो लक्ष्मण? उठ जाओ लक्ष्मण। बहु विधि सोचते सोते श्रवत सलीले
201 रुपए की राशि प्रदान हुई है। धन्यवाद। जीतेश पटेल 100 रुपए की राशि। पांडे जीतेश भैया पांडे जी 100 रुपए की राशि प्रदान किए। धन्यवाद। वो नहीं है गिरजा को धारण करें, लक्ष्मी ठीक हो जाएंगे। औषधि मैं लेकर आया हूँ, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। वैद्यराज जी 50 रुपए की राशि पहचान लूं औषधि तो उनके समक्ष कहने राजा से मिलने जाना तो राजा से खाए कर मदिरा जो बच्चा घाट समाना देख विभीषण आगे जान तब नाम सुनायो सगुन भेंट अवश्य होना चाहिए। अरे विभीषण तुम आओ छोटे अनु आओ। जय श्री राम। कितनी भेंट चाहिए? मैं क्या देख रहा हूँ? भेंट तुम्हारा निवास निश्चित होगी ना आपकी भेंट की कितनी फीस शत्रु लेंगे सेना आप? के दल में प्रभु की इच्छा है, प्रभु जो कुछ दे दे। कुछ इच्छा है, इच्छा तो आपकी भी कुछ होगी। देखिए लेने वाले के लिए इच्छा है वो तो अपने हिसाब से देता है, लेकिन जो लेता है उसकी इच्छा बहुत रहती है। थोड़ा आप निर्धारित कर दीजिए कि कितना लेंगे। अच्छे लाल भैया चित्रकूट जो अभी नृत्य हो रहा था नृत्यांगनाओं के नृत्य में 100 रुपए की राशि प्रदान हुई है। धन्यवाद भैया। जो मुझे बड़े भाई हो जाएगा हमारे लिए पर्याप्त है। श्री राम वही तुरंत वैद्य तब कीन्हे उपाय यही कारण है। तुरंत वैद्य तब कीन्हे उपाय धन्य हो तुम ईश्वर कुल में उठ बैठे लक्ष्मण हर साई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, भगवान लक्ष्मण की जय। प्रभु भेंट शरण में जरा सोचो भेंट उभराता यदि तुम्हें सीख लेना राम के छोटे भाई से लगते कि भाई के प्रेम में प्रेम कभी धुनी बैठ कहाँ पहुँचा तुमने तो अपने कुल में दाग लगा दिया है। हमारे कुल में दाग तुम सोचते होगे कि दशग्रीव राजा रावण अकेला ही युद्ध भूमि में जाएगा और अकेला ही मर जाएगा, उसके साथ में कोई लड़ने वाला नहीं होगा। नहीं विभीषण नहीं, जहां पर रावण की मृत्यु होगी वहां पर तुम देखोगे उसके आसपास उसके पुत्रों की, उसके भाइयों की, उसके नातियों की लाशें ही दिखेंगी, उसके शरीर की शोभा बढ़ाएगी। परंतु आने वाला समय तुम्हें कायर करके पुकारेगा, कायर करके मेरे सामने से हट जाओ। मुझे बंधु बचन दुर्जन विभीषण आयो जहद्रे लोक के विभूषण नाथ भूधरा काल शरीरा कुंभकर्ण आवत बलवीरा। सामने जो गर्जना करते हुए आ रहा है इतना कबिल सुना जब गाना किल किलाए धाये बलवाना।
राजीव नयन। जय हो प्रभु, जय हो त्राहिमाम। बोले राजीव नयन। हनुमान, अंगद, नल्ली, लक्ष्मण, आप लोग युद्ध करते करते श्रमित हो चुके हैं, इसलिए आप लोग विश्राम करिए, इसे मैं देखता हूँ। क्या तुम ही अवधपति हो? क्या तुम्हें जानकी जीवन हो? रावण से रण करने वाले, क्या तुम ही अयोध्या के राम हो? हे राम, हे राम, तुम्हारी मधुर मूर्त रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी श्याम मूर्त सचमुच वध करने योग्य नहीं। अब भी समय है, मेरा कहना मान लो और लंकाधीश्वर राजा रावण के शरण में चले जाओ, उसकी अधीनता स्वीकार कर लो। हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारे साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, तुम्हारी स्त्री तुम्हें लौटा दी जाएगी। राम, लौटा दी जाएगी। कुंभकर्ण, इन बातों में कदापि न शोभा पाते हो। ये रण में बातें करते हो, कायर भयभीत कहते हो। बहादुर हो तो ममता छोड़ दो प्राणों की, संभलो और संभाल लो, वर्षा होगी दशरथ नंदन के बाणों की। ये बात शायद तुमको ज्ञात नहीं। काल का मैं काल हूँ, काल मेरी ओर है। देख लो चंद्रहास में धार है या कौर है। कत्ल करना आया था मुझे तुम जैसे बेपीर को, कौन रोकेगा चलती हुई शमशीर को। रोग बनकर तू चला तो मैं दवा हो जाऊंगा, बाण बनकर तू चला तो मैं हवा हो जाऊंगा। युक्ति धारा से बुझाऊंगा तेरे अग्नि प्रचंड को, खंड खंड कर दूंगा तेरे सभी पाखंड को। अच्छा ये बात है, तो रणभूमि खाली है, अरमान को मिटा लो। सावधान हो जाओ। चले सद संधाने। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। टूटे देन सुखा बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। लील एक दही सैल उबादी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। बाबा में बाहु गिरधारी, रघु भुजा काट मही बारी। जय श्री राम। कर चित्कार घोर दी, धामा बदन पसार। गगन सिद्ध सिर त्रासित, हा हा हो ही पुकार। जय हो प्रभु आपकी। तब प्रभु को प्रतीप कर लीना, भिन्नता सुसिर कीन्हा। धरणी धरे धर धाम, तब प्रभु काट की, तब प्रभु काट कीन दुई खंड। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अरे सो सिर पर दशानन आगे, सो सिर पर दशानन आगे। आओ विकल भयो बिन मन फल त्यागे। हाँ भाई कुंभकर्ण, तुम मेरा साथ छोड़कर चले गए। जिस भाई के बल पर मुझे बहुत बड़ा भरोसा था,
आज वो मेरा साथ छोड़कर चला गया। आज मेरी दाहिनी भुजा टूट गई। लंका में शोक, आज ऐसा कौन सा योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ है जिसके कारण लंका में शोक छाया हुआ है? लंका का विजय ध्वज झुका हुआ है। पिताश्री के पास में जाकर इसका पता लगाना चाहिए। मेघनाद तही अवसर आवा कही बहु कथा पिता ही समझावा। आपके गोद में चाचा श्री का मस्तक, क्या हमारी चाचा का निधन हो गया? इंद्रजीत, उन तपस्वियों ने मेरे भाई कुंभकर्ण को मुझसे छीन। अरे आशा में थे जिस वृक्ष की वो ही पतझड़ हो गया। चाहते थे पुष्प जिससे वो ही उजड़ हो गया। भाई कुंभकर्ण, पिताश्री शोक का त्यागन करें, मुझे आज्ञा आशीर्वाद दे। उस बार भाग्य ने बचा दिया। मैं बहु नाम पास दो जगूंगा जाकर कपिल को, बच गए नहीं कल ही समाप्त कर दे राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब आता है विश्राम मुझे? जब तक न लूं बदला उनसे तब तक चल पाऊं आराम मुझे। शोक न करें, चाचा का बदला मैं लूंगा। एक एक का मस्तक काट कर आपके चरणों में डाल दूंगा। यही विधि जल पत भयउ बिहारा। इत कपि भालु काल सब वीरा, उत रजनीश्चर अति रणधीरा। कहाँ गया? लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई। कहाँ छिप कर बैठा है? वो हनुमत बलधाम कहाँ? नल नील सुग्रीव कहाँ? धनुधारी लक्ष्मण नाम कहाँ? वो बंधु विरोधी वीर हृदय किस जगह विभीषण चाचा है? मान लो संभलो कुशल नहीं, अब काल शीश पर नाचता है। भुजाओं में ताकत है तो घना प्रकारता है। आकर युद्ध करो युद्ध। लक्ष्मण, आज लखन घननाथ को निश्चय आना मार। दुखी देखकर सुरों को दुख है मुझे उपार। वह योगी है स्वयं योग द्वारा, चाहे तो मर सकता है, मरकर भी अपने तन में प्राणों को प्रविष्ट कर सकता है। इसलिए तुम ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, मस्तक को हाथों हाथ मेरे ढिंग तक लाना तुम। जाओ लक्ष्मण। प्रभु, अंगद, आप लोग साथ में जाइए। मेघनाथ मारे बिना जो इतयाऊ नाथ, सो धनु तरकस ना धरो सत्य शपथ रघुनाथ। इस बार मैं उस दुष्ट का मस्तक जुदा कर दूंगा प्रभु। जाओ लक्ष्मण, सावधानी पूर्वक युद्ध करना। जैसी आज्ञा। तो बस तो ही आ गया। उस बार भाग्य ने बचा दिया, पर अबला बच नहीं पाएगा। पहले मूर्छा आई थी पर अपने प्राण गंवाएगा। मैं वो सागर हूं, बहागर प्रलय काल मच जाएगा। वो ज्वालामुखी शैल हूं, फूंका तो जग जाएगा। मेघनाथ, अब तक लंका वालों को योद्धा हमने जाना था, पर सचमुच में हो धर्ममान, पर तत्व नहीं मैं जाना था। रावण ने सीता हरण किया, तो भला बताओ मेघनाथ वो कैसा धर्माचार किया? तापस, बातों से नहीं
शस्त्रों से युद्ध होगा। अवश्य। बोलिए लक्ष्मण कुमार की जय। लक्ष्मण मन ऐसे मन यह पापी मैं बहुत खिलावा। इस पापी को मैं बहुत खेल खिला चुका, अब इसका वध करना चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और हर महादेव दूसरों की शक्ति लेकर युद्ध करने आया था बस। जय श्री राम। बोलिए रामानुज रही राम कही अस कही 40 प्राण। हाँ अंधेरा हो गया, ये जाता रहा प्रकाश, अपने हाथों ही किया अपना सत्यानाश। हाँ राम, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण। धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। हनुमान, इसका मस्तक प्रभु के पास ले चलो। जैसी आज्ञा। धन्य है मेघनाथ, तुम्हारे लिए बारंबार धन्यवाद है, जो कि मरते समय प्रभु का नाम अपने मुख से उच्चारण किया। धन्य है, धन्य है, धन्य है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा भगवान की पावन लीला यहीं पर विश्राम। कल के प्रसंग में पाताल विजय हनुमान अहिरावण की कथा, अहिरावण का चरित्र, पाताल निवासी अहिरावण हनुमान जी पाताल जाएंगे जहां पर मां कामिंदा के सामने भाव भगत। आइए जो भी शरणार्थी में